अस्सलाम वालेकुम। यूके में स्टेट पेंशन लेने वाले और फ्यूचर में रिटायरमेंट का इंतज़ार करने वाले लाखों अफराद के लिए एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर सामने आई है, जिसने पूरे बरतानिया में एक नई बहस छेड़ दी है। जी हाँ, बरतानिया में स्टेट पेंशन की एज कई साल पहले उसमें इजाफे का पर गौर कर रही है यूके गवर्नमेंट। मामला क्या है, आपके सामने तमाम तफसीलात पेश करूंगा। मैं हूं सैयद फराज हुसैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी स्क्रीन पर पॉपअप हो सके। इतलात के मुताबिक बरतानवी हुकूमत जो है स्टेट पेंशन की एज में इजाफे का मनसूबा पहले से कहीं ज़्यादा जल्द नाफिज करने पर गौर कर रही है। अगर ये फैसला यूके में इम्प्लीमेंट हो जाता है तो तकरीबन 50 लाख अफराद जो हैं उनको अपनी रिटायरमेंट एक साल मज़ीद डिले करने पड़ेगी, यानी उन्हें स्टेट पेंशन हासिल करने के लिए मज़ीद एक साल यूके में काम करना होगा। इस खबर ने लाखों फैमिलीज़ को तशवीश में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि बहुत से लोग पहले ही जो है अपनी रिटायरमेंट की जो प्लानिंग है वो मनसूबाबंदी मौजूदा लॉज के मुताबिक कर चुके हैं कि उन्हें 67 साल में या 66 साल में जो है स्टेट पेंशन मिलेगी। इस वक्त बरतानिया के कानून के मुताबिक स्टेट पेंशन की एज को बतदरीज 68 ईयर्स तक बढ़ाने का शेड्यूल मौजूद है, और मौजूदा कानून के मुताबिक ये तब्दीली कब आएगी? ये तब्दीली अप्रैल 2044 से अप्रैल 2046 तक के दरमियान नाफिज होना थी। लेकिन इस मंसूबे के इम्प्लीमेंटेशन उन अफराद पर होना थी जो अप्रैल 1977 से अप्रैल 1978 के दरमियान पैदा हुए थे। लेकिन अब मंजरनामा बरतानिया का तब्दील होता दिखाई दे रहा है। नई जो इतलात हैं उनके मुताबिक यूके गवर्नमेंट स्टेट पेंशन की एज में इजाफे को तकरीबन 7 साल पहले नाफिज करने पर गौर कर रही है। यानी 68 ईयर्स की पेंशन की उम्र जो है 2037 से 2039 के दरमियान की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज़्यादा असर उन अफराद पर पड़ेगा जिनकी मौजूदा उम्र जो है तकरीबन 49 ईयर्स से लेकर 55 ईयर्स के दरमियान है। उन अफराद ने शायद अपनी फाइनेंशियल जो प्लानिंग है इस बुनियाद पर की हो कि उन्हें मौजूदा लॉ के मुताबिक स्टेट पेंशन मिलना जल्द शुरू हो जाएगी, लेकिन जो नई तजवीज़ है उसके मुताबिक उन्हें मज़ीद एक साल यूके में काम करना पड़ेगा, अपना कारोबार जारी रखना पड़ सकता है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये भी है कि उन्हें एक साल तक स्टेट पेंशन की रकम नहीं मिलेगी, जो तकरीबन 12,500 पाउंड के करीब इस साल के हिसाब से बनती है, जिससे उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में नुमाया तब्दीली आ सकती है। बरतानवी गवर्नमेंट के मुताबिक इस मुमकिन फ़ैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो यूके गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को कम करने की वजह बताई जा रही है। अंदाज़ा ये है कि अगर पेंशन की एज 7 साल से पहले बढ़ा दी जाती है तो यूके गवर्नमेंट को जो है 2037 यानी 37 के बाद हर साल तकरीबन 6 बिलियन पाउंड्स की सेविंग कर सकेगी। यूके गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि बरतानिया में जो लोगों की एवरेज उम्र है पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा हो गई है, लोग ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रह रहे हैं, इसलिए पेंशन के जो एक्सपेंसेस हैं उनमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। यही वजह है कि यूके गवर्नमेंट फ्यूचर में इस निज़ाम को फाइनेंशली जो है वाइबल रखने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रही है। यह मामला उस वक्त मज़ीद उभर कर सामने आया है जब बरतानिया के ऑफिस फॉर बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे OBR कहा जाता है, उसने अपनी रिपोर्ट में यह वाज़े किया है कि वो अपनी फाइनेंशियल जो एस्टीमेट्स हैं यही फ़र्ज़ कर रहे हैं कि स्टेट पेंशन की जो एज है वो 2037 से 2039 के दरमियान 68 ईयर्स कर दी जाएगी। और OBR के मुताबिक ट्रेजरी ने इन्हें बताया है कि यही हुकूमत की मौजूदा पॉलिसी पोजीशन है, अगरचे इस हवाले से हतमी कानून साजी जो है अभी बाकी है। दूसरी जानिब यूके गवर्नमेंट ने इस मामले पर जो है एक बहुत ज़्यादा मोहतात रवैया अख्तियार किया है। जो वज़रा हैं उनका ये कहना है कि अभी कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया गया और स्टेट पेंशन एज जो है उसकी रिव्यू का अमल प्रोग्रेस जो है जारी है। इस जायज़े के दौरान मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स जो हैं, इकोनॉमिस्ट जो हैं, पेंशन एक्सपर्ट्स और एक्चुरियल एक्सपर्ट्स की जो है सिफारिशात हैं उसका जायज़ा लिया जा रहा है ताकि फ्यूचर के लिए मुनासिब फ़ैसला किया जा सके। बरतानिया के पेंशनर्स मिनिस्टर जो हैं टोरिस्टन बेल, उन्होंने भी इस बात की कंफर्मेशन की है कि यूके गवर्नमेंट इस इम्कान पर गौर कर रही है कि पेंशन एज को बढ़ाया जाए। उनके मुताबिक यूके गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो स्टेट पेंशन का सिस्टम है फ्यूचर में भी वाइबल बहुत स्ट्रॉन्ग और काबिल बर्दाश्त रहे, ताकि आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए भी पेंशन की पेमेंट्स मुमकिन हो सके। उनका यह कहना था कि अगर आबादी में बुजुर्ग अफराद की तादाद बढ़ती रहे और पेंशन की एज वही रहे तो जो सरकारी ख़जाने पर दबाव है मुसलसल बढ़ता जाएगा। इस लॉन्ग टर्म मनसूबा, इसलिए लॉन्ग टर्म एक मनसूबाबंदी ज़रूर है, लेकिन इस मुमकिना जो डिसीजन है उस पर शदीद तनकीद भी सामने आ रही है। साबका पेंशन मिनिस्टर सर स्टीव वेब ने ख़बरदार किया है कि लाखों अफराद इस तब्दीली से फाइनेंशियली नुकसान उठाएंगे। उनके मुताबिक जो लोग आज यूके गवर्नमेंट की पेंशन कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं
उन्हें यही बताया जाता है कि उनकी पेंशन उम्र जो है मौजूदा कानून के मुताबिक होगी, लेकिन अगर यूके गवर्नमेंट अचानक इस शेड्यूल को चेंज कर देती है तो लाखों अफराद की जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो मुतासिर होगी। अब बात करें सर स्टीव वेब की, उनके मुताबिक अगर पेंशन की एज 2037 में बढ़ा दी जाती है, 68 साल कर दी जाती है, तो तकरीबन 50 लाख अफराद 1 साल की जो स्टेट पेंशन है उससे महरूम रह जाएंगे। उनके मुताबिक हर जो इफेक्टिव शख्स है तकरीबन 12,500 पाउंड तक की जो पेंशन से महरूम हो सकता है, जैसे मैंने अपने इब्तदाइया में कहा, क्योंकि इसे 1 साल बाद पेमेंट शुरू होगी। ये रकम बहुत सी फैमिलीज़ के लिए इंतहाई अहम है, ख़ास तौर पर ऐसे अफराद के लिए जिन्होंने अपनी जो जॉब है, सेविंग्स हैं और रिटायरमेंट प्लान इसी बुनियाद पर तरतीब दिया था। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि अगर यूके गवर्नमेंट वाकई 2037 से पेंशन की एज को बढ़ाना चाहती है तो उसे जल्द जो है इस हवाले से कानून साजी करनी होगी ताकि अवाम को इस हवाले से बर वक्त आगाह किया जा सके। उनके मुताबिक यूके गवर्नमेंट को वाज़े तौर पर यह ऐलान करना चाहिए ताकि लोग अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग दोबारा कर सकें, और अगर 68 साल हो रही है तो इस हवाले से वाज़े तौर पर बताया जाए। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर इस चेंज का असर सिर्फ पेंशन तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि जो यूके का रोज़गार है, हेल्थ है, समाजी बहबूद है और मईशत उस पर भी पड़ सकता है। अगर लाखों अफराद को 1 साल डिले से पेंशन दी जाए और उन्हें 1 साल मज़ीद काम करना पड़ा तो नौजवानों के लिए जो जॉब्स की अवेलेबिलिटी है उस पर भी कुछ हद तक असर पड़ सकता है, जबकि ज़्यादा एज के मुलाजमीन के लिए जो हेल्थ के मसाइल हैं वो भी एक अहम चैलेंज बन सकते हैं। बहुत से अफराद इस वक्त डिफरेंट ऑक्यूपेशंस से वाबस्ता हैं जहां आपकी जो फ़िज़िकल मुशक्क़त ज़्यादा होती है, जैसे तामीरात, फैक्ट्रियाँ, ट्रांसपोर्ट, सफाई, हेल्थ और केयर सेक्टर जैसे मुलाजमीन के लिए 68 साल की उम्र तक मुसलसल काम करना आसान नहीं होगा। इसलिए बाज़ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर हुकूमत पेंशन एज में इजाफा करती है तो उसे उन अफराद के लिए खुसूसी इंतज़ामात भी करने चाहिए जो हेल्थ या जो फिज़िकल मसाइल हैं उसकी वजह से ज़्यादा अरसे तक काम नहीं कर सकते। इधर पेंशन से वाबस्ता जो तंजीमें हैं वो भी ये मुतालबा कर रही हैं कि अगर यूके गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाना चाहती है तो करवा दी है, तो आवाम को कई साल पहले इस हवाले से इन्फॉर्म किया जाए ताकि लोग अपनी सेविंग और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है और रिटायरमेंट प्लान में भी मुनासिब तब्दीलियाँ कर सकें। और अचानक चेंजेस से न सिर्फ फाइनेंशियल मुश्किलात पैदा होंगी बल्कि लोगों के जो कॉन्फिडेंस हैं उसको भी मुतासिर कर सकती है। तो देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में होता है यानी एज बढ़ती है, यानी इस हवाले से ट्रेजरी के मुताबिक साबिक हुकूमत भी अवामी सतह पर यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि स्टेट पेंशन की एज 2037 से 2039 के दरमियान 68 कर दी जाएगी, और OBR भी कई बरस से अपने जो एस्टीमेट्स हैं उनमें यही मफरूज़ा इस्तेमाल करता आ रहा है। तहम मौजूदा यूके गवर्नमेंट ने यह वाज़े किया है कि पेंशन एज रिव्यू का मुकम्मल होने से पहले कुछ भी कहना, किसी नतीजे पर पहुँचना मुनासिब नहीं होगा। ये भी याद रखना ज़रूरी है कि इस वक्त जो मौजूदा कानून है बरतानिया में पेंशन का, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। इसका मतलब है कि जब तक पार्लियामेंट नए कानून साजी मंजूर नहीं करती तब तक बरतानिया में मौजूदा कानूनी जो शेड्यूल है यानी 67 साल अगले साल होने जा रही है और 68 साल 2044 तक यही रहेगा। पेंशन का एज बढ़ेगी यानी इस हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में जब नए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आएंगे एंडी बर्नम, तो पता चल जाएगा। मैं इस हवाले से आपके लिए अपडेट लाता रहूँगा। रिक्वेस्ट करूँगा इजाज़त लेने से पहले कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस स्टोरी से रिलेटेड जो लिंक है मैंने अपने कमेंट सेक्शन में पिन किया है, ज़रूर विजिट करें। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करें। मुझे इजाज़त, अगले व्लॉग तक, अल्लाह हाफ़िज़।